बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए ऐसे पढ़ते पाठ 4 शब्द और वाक्य करते हैं इस पाठ की शुरुआत। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शब्द किसे कहते हैं। वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द होते हैं जैसे हाँ जमा आ जमा ला जमा आ, तो शब्द बना हल। दूसरा है का जमा ई जमा ता जमा आ जमा बा जमा आ, तो शब्द बना किताब। आगे श जमा ए जमा रे जमा आ, तो शब्द ना शेर। ठीक है। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है, किंतु इस अध्याय में हम केवल 2 प्रकार के शब्दों का ही अध्ययन करेंगे। पहला है उत्पत्ति जन्म के आधार पर। पहला है तत्सम शब्द। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सर, ग्रह, सूर्य, दंत आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के कुछ बदले हुए रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे आम, आम्र, गधा को गर्था को, नाच का नृत्य, सूरज का सूर्य आदि। फिर है देशज शब्द। वे शब्द जो क्षेत्र विशेष की विभिन्न बोलियों से हिंदी में आ गए हैं, उन्हीं देशज शब्द कहते हैं, जैसे पत्थर, फावड़ा, डिबिया, आटा आदि। आगे है नंबर 4 पर विदेशी शब्द। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे अरबी फारसी शब्द है फौज, औरत, सिफारिश, ईमानदार, खर्च, मजबूर आदि। दूसरा है अंग्रेजी भाषा के शब्द। स्कूल, पुलिस, रेडियो, कैमरा, डॉक्टर, इंजेक्शन, डॉक्टर, इंजन, पेन आदि। ठीक है। आगे है बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और नंबर 3 पे है योग रूढ़ शब्द। चलिए पहला पढ़ते हैं रूढ़ शब्द। भी शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते, जैसे तोता, रात, मोह आदि, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। 2 या अधिक शब्दों की मेल से बने शब्द, जैसे डाक जमा घर, तो शब्द बना डाक घर। विद्या जमा आलय, तो शब्द बना विद्यालय। उसी तरह आगे संग्रह जमा आलय, तो शब्द बना संग्रहालय। आगे है योग रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होने के कारण रूढ़ हो गए हैं, जैसे चारपाई, 4 पैरों वाली, पीतांबर, पीले वस्त्रों वाला। आगे है वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अपने विचार एवं भावनाएं हम वाक्यों के द्वारा ही व्यक्त करते हैं, जैसे गमले में फूल खिले हैं। आगे है जोकर ने सबको खूब हंसाया। नीचे दिए गए शब्द समूह को पढ़कर समझिए। अमन और टीना सो गए, ये क्या है? वाक्य है। सो गए टीना और अमन, यह उल्टा पुल्टा है, अर्थात यह कोई वाक्य नहीं है। मुझे फल खाना पसंद है, तो यह सरल और स्पष्ट है, तो यह वाक्य है।
पसंद है फल मुझे खाना, तो यह वाक्य नहीं है। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। तो बताओ आपने कितना जाना? आप हमने जाना वर्णों की सही मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों की सही मेल से वाक्य बनते हैं। ठीक है, मुझे आशा है आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।